Okay ji, welcome back. We were studying about the moderator. I guess the screen is sharing and voice is clear. Yes, ma'am. Yes, ma'am. जी, तो मॉडरेटिंग का देखिए इस तरह से लिखा जाता है, जॉब ऑटोनॉमी एक्ट्स एज अ मॉडरेटर बिटवीन द रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एनकरेजमेंट एंड एम्प्लॉय क्रिएटिविटी एंड इन सच अ वे दैट द रिलेशनशिप गेट्स स्ट्रॉन्गर व्हेन ऑटोनॉमी इज हाई एज कंपेयर टू व्हेन इट इज लो। ठीक है, इस तरह से बताया जाता है। अब अगर हम सेम अपने इसको देखें तो अब यहाँ पर हम इसी तरह से लिखेंगे, द रिलेशनशिप ऑफ सर्विस क्वालिटी एंड कस्टमर स्विचिंग is moderated by switching cost such that the relationship of service quality and customer switching will be low when switching cost is high। तो इस तरह से जो है ना मॉडरेटर को लिखा जाएगा, यानी मॉडरेटर के हाई या लो होने से जो हमारा ऑलरेडी प्रिवेलेंट रिलेशनशिप है आईवी एंड डीवी का, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये जितने भी सिचुएशनल वेरिएबल्स होते हैं ना, जिस तरह ट्रेनिंग हो गई या कोई और फैक्टर ऐसा हो गया जिसका डायरेक्टली तो उनसे रिलेशनशिप नहीं होता हमारे फिनोमेना से, लेकिन उसके मौजूद होने से आईवी और डीवी का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग या वीक हो सके, तो उसको हम मॉडरेटर कहते हैं। अभी जो आप आज और टाइटल्स देखेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट जरूर पढ़िए, उसमें आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से आपने मॉडरेटर या मीडिएटर वेरिएबल को डिस्टिंक्शन देनी है। सो हियर इज अनदर एग्जांपल, प्लीज रीड समबडी, कोई जो है ना वॉलंटियर है जो उसको रीड करे। आकाश काइंडली आप ही रीड कर दे। तो मेरे पास स्क्रीन स्टक हुई हुई है। मैम मेरे पास स्क्रीन जो है आपकी मॉडरेटिंग रोल ऑफ जॉब ऑटोनॉमी ऑन द रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो आ रही है? यस मैम। अच्छा, बताइए जी, हाउ अबाउट इट नाउ? A production manager is concerned about the low output level of his employees. The articles that he read of job performance mentioned four variables as important to job performance: skill required for the job, rewards, motivation, and satisfaction. In several articles, it was also indicated that only if the rewards were attractive did motivation, satisfaction, and job performance increase, not otherwise. Can anybody tell me which is the more dependent variable over here? Dependent is very clear. देखिए हमने एक चीज पढ़ी थी, जॉब रिवॉर्ड्स, मोटिवेशन एंड सैटिस्फैक्शन। डिपेंडेंट की बात कर रही हूँ मैं। मैम जॉब परफॉर्मेंस होगी ना। देखिए डिपेंडेंट वही होता है वेरिएबल जिसके बारे में रिसर्चर कंसर्न्ड होता है। द प्राइम वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट प्रोडक्शन, लो आउटपुट लेवल्स ऑफ द जी। तो ये आउटपुट लेवल्स जो है ना, बेसिकली दीज आर जॉब परफॉर्मेंस। जॉब परफॉर्मेंस को ही आउटपुट भी कहते होते हैं। तो बाकी जो वेरिएबल्स हैं, जिस तरह स्किल्स हैं, रिवॉर्ड्स हैं, मोटिवेशन है और सेटिस्फेक्शन है, अब ये सारे जो है ये किस किस तरह से होंगे, इसको हम देखते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पर तो अपेरेंटली जैसे स्किल, रिवॉर्ड्स एंड मोटिवेशन, अपेरेंटली ये लग रहा है कि ये तीनों जो है वो लग रहा है कि स्किल्स, रिवॉर्ड्स और मोटिवेशन, सेटिस्फेक्शन, ये चारों जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। इन सेवरल आर्टिकल्स इट वाज आल्सो इंडिकेटेड दैट ओनली इफ द रिवॉर्ड्स वर अट्रैक्टिव डिड मोटिवेशन। अगर जो है रिवॉर्ड्स ने मोटिवेट किया है, सेटिस्फाई किया है एंड जॉब परफॉर्मेंस इस वजह से बढ़ी है। तो अब यहाँ पे देखें कि ये भी मैम आवाज नहीं आ रही है, ब्रेक हो रही है, आवाज नहीं आ रही है।
Okay, sorry for inconvenience caused. No issue, ma'am. Okay, ठीक है, बस हमारा ये कंप्लीट होने वाला है। ओके, तो सेम इसी को हम देख के जो है ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाएंगे, फिर एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाएंगे और फिर उसके लिए हाइपोथेसिस बनाएंगे। लाइक हाइपोथेसिस एक मैं आपके लिए बता देती हूँ। स्किल्स के बारे में अगर हम बना दें कि स्किल्स का रिलेशनशिप बिटवीन जॉब परफॉर्मेंस, सो हायर द रिक्वायर्ड स्किल्स फॉर द जॉब, द बेटर विल बी द परफॉर्मेंस। सो इफ द स्किल्स are greater, the job performance will be greater. Similarly, rewards, so if there are more rewards, job performance will be greater. Motivation, then motivation का भी इसी तरह से बन सकता है, ठीक है। और फिर इनमें से किसी एक को अगर हम मीडिएटर रख लें तो फिर हमारा जो है एक मीडिएटिंग का भी हाइपोथेसिस बन जाता है कि उसका रिलेशनशिप जो है वो मीडिएटिंग वाला है। अगर किसी एक को हम मॉडरेटर रख लें लेकिन उसकी कोई रेलेवेंसी बनती हो, जिस तरह पिछले एग्जांपल में स्विचिंग कॉस्ट की कोई रेलेवेंसी बनती थी ना कस्टमर स्विचिंग के साथ, उसी तरह यहाँ पे कोई ना कोई उसकी रेलेवेंसी बनती हो, ऐसे ही हम उसको मॉडरेटर या मीडिएटर नहीं ट्रीट करा सकते। सो ये एक एक्सरसाइज थी, इसको आपने खुद से करना है, एटलीस्ट थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क खुद बनाने की कोशिश करनी है। ओके, एक नेक्स्ट एक्सरसाइज मैंने मेंशन किया है, बुक पेज नंबर 89 के ऊपर है, जिसमें प्रॉपर एक जो है बल्कि मैं आपको दिखा भी दे, जो है मॉडल है उसका जो है लिटरेचर रिव्यू मेंशन है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क मेंशन है और उसमें उसका जो है ना हाइपोथेसिस डेवलप्ड है। तो मैं इस तरह दिखाती हूँ आपको, उसमें है भी इजीली हमारे पास अवेलेबल है। सो यहाँ पे मैंने पेज नंबर 87 मेंशन किया हुआ है, 89 लिखा है बस। 89 है बस, फिर 89 भी होगा ये, हाँ जी 89 के ऊपर है, ठीक है। ये एग्जांपल आपने अपने एंड पे भी इसको रीड करना है, लिटरेचर रिव्यू, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड हाइपोथेसिस डेवलपमेंट। मैडम तो ये जी ये बुक का नहीं आ रहा सामने, शेयर नहीं हो रही। अच्छा ठीक है, वर्ल्ड वाली फाइल अगेन करती हूँ, ठीक है मैं अगेन करती हूँ। अब हो रही है? अभी लोडिंग कर रही जी, होगी जी मैम हो रही है। ओके, तो ये पेज नंबर 89 के ऊपर एक एग्जांपल मेंशन है, ठीक है, जिसमें लिटरेचर रिव्यू, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड हाइपोथेसिस तीनों ही एग्जांपल के तौर पे मौजूद होंगे। एक ब्रीफ से लिटरेचर रिव्यू भी जो है ना इसमें लिखा हुआ है, देन इसका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क भी लिखा हुआ होगा एंड देन हाइपोथेसिस भी। अब थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है ना डायग्राम की फॉर्म में नीचे अवेलेबल है और हाइपोथेसिस भी देखिए गिवन है, तो आप इस एग्जांपल को अगर पढ़ेंगे तो काफी आसानी आपको हो जाएगी। So a schematic diagram of the example relating to the women in managerial positions. So this is all about like having a thorough understanding of all things related to literature review. Then we have a theoretical framework and then we can have the written hypothesis जो यहाँ पे available हैं, इसी से relevant, इसी केस से relevant है, and यहाँ पे इनका एक मॉडल भी जो है ना आप देख सकते हैं कि किस तरह से। यहाँ पे देखें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, हसन अली, ये सामने मॉडल नजर आ रहा होगा आपको, इसमें से इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? इंडिपेंडेंट, जो कि एक कॉज है जिससे प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। हाँ, तो इसके ऊपर नीचे से लिखा भी हुआ है ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, मीडिएटिंग जो है ना वो आईवी और डीवी के दरमियान में ब्रिज करने वाली जो चीज होगी, दोनों को जोड़ने के लिए जो चीज इस्तेमाल की जाती है ना वो मीडिएटर हो जाएगा। जिस तरह यहाँ पे एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है ना, सो दिस विल बी वर्किंग एज अ मीडिएटिंग वेरिएबल। जी वकास अली, आप काइंडली ऐड करें। वकास, आई गेस आपने हैंड रेज किया था। सो ये एग्जांपल जो है ना जरूर रीड कीजिएगा, एक ब्रीफ लिटरेचर रिव्यू भी इसके ऊपर अवेलेबल है। तो मैं आपको इस तरह से करूंगी कि एक मॉडल दे दूंगी, उस मॉडल के ऊपर आप लिटरेचर रिव्यू भी लिख लाइएगा, उस मॉडल को ड्रॉ भी कर लाइएगा,
जो आप मिड की असाइनमेंट बनाएंगे, और उससे रेलेवेंट हाइपोथेसिस भी लिख लीजिएगा। तो ये हमारी 20 मार्क्स की वेटेज की जो है ना असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगी। सो ये आज तक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम जल्दी जल्दी से 1 बाय 1 जो है ना आपकी असाइनमेंट्स को कंसिडर कर लेते हैं, ताकि सबके वेरिएबल्स समझ आ जाए एटलीस्ट, और जिनके नहीं है वो अपने वेरिएबल्स बनाएं, फिर बनाएं इन द सेंस कि वो आप उस में से निकालें सिचुएशन में से। सो हुसैन अली, आर यू इन द क्लास? हुसैन अली हैं क्लास में? ओके, ये असाइनमेंट 1 किसकी है? आकिब अहमद, आर यू इन द क्लास? आकिब नहीं है। फरहान, फरहान अमजद, फरहान अमजद हैं क्लास में? 16 लोग रह गए हैं टोटल। ठीक है, फिर उन्हीं 16 को ही हम डिस्कस कर लेंगे, बाकी फिर अपनी खुद ही सही। ओके, सलमान है? सलमान भी नो नहीं है? मैम, नो। हमजा अहमद, जी मैम। हमजा अहमद हैं आप? जी जी बिल्कुल। ठीक है, चले हमजा, हम आपकी असाइनमेंट देखते हैं। ठीक है, देयर इज नो लाइक नथिंग ऑफेंसिव अबाउट द मार्क्स ऑफ दिस असाइनमेंट, वो एक सेपरेट है। हम जस्ट ये कोशिश करेंगे कि हम इसमें से वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई कर लें, ताकि आपके लिए लिटरेचर और नेक्स्ट असाइनमेंट जो है ना वो आसान हो। सो योर ऑर्गेनाइजेशन इज लेक्सन ग्रुप ऑफ कंपनी। ठीक है, इंट्रोडक्शन एंड प्रॉब्लम्स आपने दी हुई है, प्रॉब्लम डेफिनेशन भी आपने दी हुई है। ठीक है, मैम स्क्रीन नहीं शो हो रही, तो स्क्रीन शो नहीं हो रही मैम। मैं फिर करती हूँ 1 मिनट। अब हो रही है जी? जी मैम। जी मैम। जी हो रही। क्या इशू हो गया? टीम्स में भी इसी तरह का इशू है, और जूम पे भी अभी स्टार्ट हो गया। मैम ये जब इंटरनेट स्लो होता है तो उस कंडीशन में ये स्टक हो जाती है स्क्रीन। मे बी। चले, अब यहाँ पे प्रॉब्लम एरिया जो है more revenue, they will generate the major problem is training of the fresh agents। ठीक है, the company sales जो है वो कम है इसमें। हमजा, शायद हमजा की असाइनमेंट है ना? ओके, हमजा इसमें जी। सेल्स का इशू है, और सेल्स के इशू ये जी है मैम। कि वो ट्रेनिंग्स ना होने की वजह से सेल्स कम हो रही है, यही इशू है। जी, प्रॉपरली ओके, ट्रेनिंग ना होने की वजह से। ठीक है, तो जो आपकी सेल्स है ना ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड लैक ऑफ ट्रेनिंग वर्ड आप यूज करेंगे, लैक ऑफ ट्रेनिंग। ओके, लैक ऑफ ट्रेनिंग, जी LSE के, सॉरी, लैक ऑफ ट्रेनिंग का वर्ड आप यूज करेंगे फॉर योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चलें, बाकी हम नेक्स्ट हम देखते हैं किसकी अवेलेबल है। तो ये अपने पास सब लोग नोट कर लें। अच्छा मैम, एक चीज और थी कि प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं कि जो मैंने उसमें डिस्कस की हैं। आया कि हम स्पेसिफिकली एक प्रॉब्लम को हाईलाइट करेंगे, या हम जितनी प्रॉब्लम्स उसमें हैं, इश्यूज हैं, वो हम उन सबको हाईलाइट करके और उसको फिर फर्दर हम आगे लेके चलेंगे। देखिए हमसा, होता ऐसे है कि हम जब भी रिसर्च करते हैं ना तो वो एक नैरो होती है। ठीक है, नैरो और ऑब्जेक्टिव होती है। नैरो इन द सेंस कि हम उसको सिर्फ किसी एक चीज के ऊपर टारगेट करके ले रहे होते हैं। हम सारी चीजों को कंसीडर एट द सेम टाइम नहीं कर सकते, ना ही हम सारे वेरिएबल्स को एट द सेम टाइम
कंट्रोल कर सकते हैं। देयर आर मेनी लिमिटेशन इन द टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड टाइम। तो इस वजह से हम सिर्फ एक आध जो है ना इश्यू को लेते हैं। हाँ, अगर एक सिनेरियो के अंदर ज्यादा चीजें अफेक्ट कर रही हैं, फॉर एग्जांपल सेल्स कम है, तो उसमें एक रीजन ट्रेनिंग ना होना है, सेकंड जो है वो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट भी हो सकती है, थर्ड जो है वो मैनेजर्स जो है वो मोटिवेशन जो है वो प्रॉपरली नहीं करते, ये भी हो सकती है। ठीक है, तो मैम एक सीजनल चीज इफेक्ट भी हो सकता है। तो उससे रिलेटेड होंगे सॉरी मैं तो फिर बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स हो सकते हैं। जी हमजा। अब उसमें क्योंकि मैंने यहाँ पे एक वक्त गुजारा और मैं गुजार भी रहा था, अभी रिसेंटली मैंने जॉब पुट की है अपनी, तो उसमें एक वजह ये भी थी सेल्स कम करने की कि उसमें प्रॉपरली इंसेंटिव उनको नहीं दिया जाता था, वो जानबूझ के इस चीज को जो है ना वो कम करते थे। अब ये इंटरलिंक्ड तो है ये चीजें, तो क्या ठीक कह मैं रहे हैं, इन बिल्कुल। चीजों इसको को आप हमजा पता है क्या करें, आप इसको भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल रख लें अपना, ये जो आप कह रहे हैं। तो लैक ऑफ इंसेंटिव, लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड लैक ऑफ सेल्स पर्सनल या इंसेंटिव लिख लें, और फिर जब आप डिस्क्राइब करेंगे तो वहां आप लिख लीजिएगा कि सेल्स पर्सनल की इंसेंटिव्स की बात हो रही है। ठीक है, तो दोनों को आप आईवी बना लें और डीवी आपका जो है ना वो डिक्रीज इन सेल्स बना लें। ठीक, अभी सारे साथ साथ अपना अपना मॉडल इस तरह से करेक्ट करते जाएं ताकि आपके लिए लिटरेचर लिखना आसान हो। ओके, सैयद मोहम्मद ताहा अवेलेबल हैं क्लास में? आई गेस ही इज नॉट देयर। उजैर तो है ना क्लास में? उजैर निसार जी उजैर। ओके, कैन यू सी द स्क्रीन? No, ma'am. क्या इशू है जी? अब नजर आ रही है उजैर? Yes, ma'am. ओके, सो आपने निकाल जो है आपका इशू है एब्सेंटीज्म, जो भी आपकी रेलेवेंट कंपनी है उसमें इशू है। कंपनी है, कंपनी का नाम किधर है भाई? NFL, नेशनल फूड्स लिमिटेड कंपनी। ठीक है, तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें आपने एक इशू देखा है कि एब्सेंटीज्म जो है वो बहुत ज्यादा है। उजैर क्या हुआ, आपका माइक ठीक नहीं है जो आप नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे? ओके, you can just listen that absenteeism is the major reason or the issue in the organization and you have taken absenteeism as dependent variable, और इसके आपने कुछ causes लिखे हुए हैं: poor control, accident, absence of regular leaves, religious and local festival, absence of, so poor control and accidents इस टर्म में आपने लिया हुआ है। ओके ओके उजैर, ठीक है। सो एब्सेंटीज्म आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे आप फर्स्ट में लिख लें पुअर मैनेजमेंट कंट्रोल। ठीक है, पुअर मैनेजमेंट कंट्रोल एंड सेकंड इज एब्सेंस ऑफ रेगुलर लीव अरेंजमेंट्स। ये रख लें आप सेकंड वेरिएबल ताकि आसानी हो जाए आपके लिए, बाकी आप जो है ना बाकियों को ओमिट कर दें। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि वो एक्सीडेंट्स आपने इसीलिए लिखा है। चलिए ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट असाइनमेंट है जी महद इमाम, आर यू इन द क्लास? महद, उजैर पुअर मैनेजमेंट कंट्रोल इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक आप रखेंगे, दूसरा वेरिएबल आप रखेंगे पुअर लीव अरेंजमेंट्स, और आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा एब्सेंटीज्म। जी महद इमाम है क्लास में? नो मैम। ठीक है, जरा सना जल्दी से मुझे चेक कर दिया करो कौन अवेलेबल है कौन नहीं। यस मैम। ओके Sana, it's very bad that you have quoted my name wrongly. Okay, so Bengal flaw है आपकी, और इसमें आपका प्रॉब्लम क्या है? मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही।
ओके, अब शो हो रही है यस मैम। प्रॉब्लम ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन डिफरेंट ओपिनियंस है। प्रॉब्लम क्या इसमें समझ आ रही है मुझे तो? मैम बैंकर्स बिहेवियर पे था, बैड बिहेवियर। कौन सा बिहेवियर? सॉरी, बैंकर्स बैड बिहेवियर था। बैंकर्स बैड बिहेवियर, ठीक है। ओके, सो बैंकर्स बैड बिहेवियर जो है ना, ये न्यूज कंपनी के अंदर जो लोग रह रहे हैं तो उनका बैड बिहेवियर वो आपका डिवी हो जाएगा। तो बर्डन ऑफ वर्क, ये आपका एक क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देन एब्सेंस ऑफ ब्रेक्स, अगेन एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कस्टमर अनफेयर बिहेवियर इज ऑल्सो एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। लैक ऑफ प्रॉपर रिवॉर्ड्स, ये सना आपका एक और वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बस आप इतने ही रखें, इससे ज्यादा ना लेके जाएं, ठीक है। एक बर्डन ऑफ वर्क, एक एब्सेंस ऑफ ब्रेक्स और कस्टमर अनफेयर बिहेवियर, एंड द फोर्थ वन इज लैक ऑफ रिवॉर्ड्स। ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और इन सब का इम्पैक्ट जो है वो आपने देखना है। और मैम डिपेंडेंट हमारा मेरा बैंकर्स बिहेवियर होगा। हाँ, बैड बिहेवियर। अब जब आप इस पे सर्च करेंगी ना डाटा, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाएगा। डिफरेंट इन द सेंस के हो सकता है कि ये कोई पुअर बिहेवियर या इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, इस तरह की चीज आपको लिटरेचर में मिल जाए, सेम ना मिले। ओके मैम। चले नेक्स्ट पर्सन हम देखते हैं जी, कौन है। एटलीस्ट रिपोर्ट के ऊपर अपना नाम लिखा करें। फैसल खालिद, आर यू इन द क्लास? मोहम्मद फैसल खालिद है? फैसल, यस मैम। जी फैसल, आपने कंपनी सिलेक्ट की है टेस्ला, and the broad problem area is has failed to manufacture, it has failed to manufacture the number. Okay, टारगेटेड मैन्युफैक्चरिंग ये नहीं कर सके, ये इनका प्रॉब्लम है। किस वजह से नहीं कर सके? ठीक है, आप मैम वो क्वालिटी नहीं दे पाते, मतलब अपने जो प्रोडक्ट्स, मतलब के जो गाड़ियां मैन्युफैक्चर करते हैं वो मतलब क्वालिटी के साथ जल्दी और टाइम पे मतलब के बन के नहीं आ पाती। ठीक है, तो आप इसमें ये रख लें, आप डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें रख लें क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसमें आप जो इश्यूज आपको लगे हैं कि इन वजह से वो क्वालिटी नहीं मेंटेन कर पा रहे, उनको आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के तौर पर ट्रीट करें। क्या रीजंस हैं जिन वजह से वो नहीं मेंटेन कर पाए क्वालिटी? फैसल खालिद। मैम वर्कर्स जो है वो जल्दी प्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो इलॉन मस्क का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, वो कहता है कि एआई को जल्दी से इंट्रोड्यूस कराया जाए ताकि मशीन जो है, मतलब रोबोटिक्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो जल्दी प्रोड्यूस कर पाएगी और मतलब कि उसकी जो क्वालिटी होगी वो भी अच्छी होगी। ओके, इसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एआई की जो है ना लॉन्चिंग, वो आपका मॉडरेटर होगा, ठीक है। एआई की लॉन्च आपका मॉडरेटर होगा और आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे यहाँ पे किस रीजन से ये प्रोडक्ट नहीं बना पाया? फैसल, मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, यही जो यहाँ पे मेंशन नहीं है कहीं भी। मैम वो जो इंसान है वो उसकी मतलब कि कैपेसिटी होती है, वो मतलब कि इन्होंने मतलब कम टाइम पे, यहाँ पे लिखा हुआ है ओवर चेजिंग ऑफ द डिलीवरी नंबर्स, तो उनको चेज करते रहते हैं, क्वालिटी नहीं बनाते। जी एक ये चीज मिली है आपकी, और सेकंड इज